बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। बेटा फ़िज़िक्स में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। और चैप्टर नंबर 3 के हमने जो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे वो थे टेंशन इन द स्ट्रिंग से रिलेट। ठीक है, तो हमने जो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसकी दो डेरिवेशंस की थी। एक में दोनों जो बॉडीज़ होती हैं वो वर्टिकली हैंग कर रही होती हैं, जबकि दूसरे केस में एक बॉडी वर्टिकल हैंग करती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल मूव करती है। तो दोनों से रिलेट एक एक न्यूमेरिकल हमने किया है। पहला जो न्यूमेरिकल हमने कल किया था वो केस 1 का था और दूसरा जो न्यूमेरिकल हमने किया था वो केस 2 का था। तो ये टेंशन के केसेस के इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। दुआ तो करें यही आ जाए, आसान होते हैं। तो दोनों आपको न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए थे, रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद है। कभी बाद में आपको न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करना हो तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। आज की क्लास में हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके सामने लिखा हुआ है, और ये जो मजीद एक दो न्यूमेरिकल हम और करेंगे ये हैं ताल्लुक इनका मोमेंटम से। ठीक है, आपने मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा था। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होगा, m मल्टीप्लाई बाय v, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। और एक लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उस लॉ का एक बड़ा सा फॉर्मूला था m1u1 प्लस m2u2 वाला, और उसकी डेरिवेशन भी की थी। तो मोमेंटम के टॉपिक में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो वो सबको तो मैं आपको रिवाइज नहीं करा सकता, स्टिल यही बोलूँगा उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स होंगे आज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, आते हैं ये जो आपके सामने लिखा हुआ न्यूमेरिकल है ये मैट्रिक क्लास में भी होता है और फर्स्ट ईयर में भी है। मैट्रिक में भी आता है, ये फर्स्ट ईयर में भी आया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो आप मैट्रिक से करते आ रहे हो, मैट्रिक में भी किया है आपने और आप फर्स्ट ईयर में भी कर रहे हो। ये मत समझिएगा कि ये मैट्रिक वाला है तो ये यहाँ नहीं आएगा, आया है ये पिछले पास्ट ईयर्स में। अगर हम देखें तो ये न्यूमेरिकल्स आया हुआ है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम जरा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एक आध चीज़ें दोहरा लेते हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ये, पी से मुराद होती है मोमेंटम, एम से मुराद होता है मास और वी से मुराद होता है वेलोसिटी। यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट का, बॉडी का मोमेंटम मालूम करना है तो आप मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसकी स्टेटमेंट, उसकी इक्वेशन क्या थी, वो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमें उलझन होती है, हमें जो परेशानी होती है वो ये कि चार चार जगह m आ रहा है, दो जगह u आ रहा है, दो जगह v आ रहा है, कहीं पर 1 लिखा हुआ है, कहीं पर 2 लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो m होता है इससे मुराद होता है मास। अरे भैया, मैं एक तो ये एनोटेट करना हमेशा भूल जाता हूँ और बच्चे जो है ना फिर ये करते हैं, लाइन लगाते रहते हैं। चले खैर, हमने अब नहीं लगा सकते, अब मैंने वो ऑप्शन ऑफ कर दिया। हाँ जी, अबू बकर तुमने लगाई है, तुम ही मिटा सकते हो ये। हाँ, मैं नहीं मिटा सकता, अबू बकर ने लगाई है, अबू बकर ही मिटा सकता है। बहरहाल चलें, छोड़ें, एक लाइन से क्या होता है। एक मास, ये जो इक्वेशन है इसमें m से मुराद होता है मास। ठीक है, उसके बाद ये जो u आ रहा होता है इससे मुराद होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर हम इसको वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी कहते हैं, टकराव से पहले वाली वेलोसिटी। यानी कि ये जो बॉल्स हैं ये जब टकराती हैं तो उससे पहले उनकी जो वेलोसिटी है उसको आप u से डिनोट कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये जो है ये वाली u और ये वाली u, ये दोनों टकराव से पहले की वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो v वर्ड आ रहा है, v से मुराद होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, या फिर आपको इसको ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन वाली जो वेलोसिटी होती है, यानी टकराव के बाद। तो ये दो बॉल्स हैं, एक ये और एक ये, अभी ये टकराई नहीं है तो इनकी वेलोसिटी u कहलाएगी, और ये देखें ये टकरा गई, और अब टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी है वो v कहलाएगी। ये याद रखिएगा।
टकराव से पहले, कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी यू कहलाती है, और कोलिजन के बाद, टकराव के बाद इनकी वेलोसिटी वी कहलाएगी। 1 से मुराद होगा पहला ऑब्जेक्ट और 2 से मुराद होगा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाली बॉल पहली बॉल थी और ये इसकी टकराने से पहले की वेलोसिटी हो गई, और ये इसकी टकराने की बाद की वेलोसिटी हो गई, और ये सेकंड बॉल है, लिहाजा ये इसकी टकराने से पहले की वेलोसिटी हो गई, ये इसकी टकराने के बाद की वेलोसिटी हो गई। तो ये जो वर्ड आ रहे हैं, ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं आपकी इस इक्वेशन में, इनको ज़हन से अच्छे तरीके से ज़हन पे बिठा लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब हम न्यूमेरिकल को देख लेते हैं जी। इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा, क्या दिया है, और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जी, इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा है अब 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू, या इनटू नहीं होगा, ये फ्रॉम होगा, हाँ जी, बाकी नहीं आया अब तक, हैरत है। मैं ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक और मैसेज रिमाइंडर दूंगा ज़रा इनको, ये लोग फिर लेट आते हैं ना फिर। हाँ जी, ठीक है जी। अब इस सवाल को देखते हैं जी हम। 100 ग्राम बुलेट, 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम, ये फ्रॉम है, फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। एक 100 ग्राम की गोली 10 किलोग्राम की गन से फायर की गई है। अब याद रखिएगा, ये जो गन और बुलेट होती हैं, ये गन हो गई जी आपके पास, और ये उसमें से फायर होने वाली बुलेट, ये फायर होने वाली बुलेट जो है, क्या है कि मिट क्यों रहा है, हाँ, ये जो गन होती है और गन से निकलने वाली गोली होती है, ये सारा मोमेंटम वाला मामला होता है, सारा मोमेंटम वाला मामला होता है, क्योंकि आपके सामने ये गोली जो है गन के अंदर मौजूद होती है, अंदर मौजूद होती है गोली, और फिर इसमें पीछे से ना एक मैकेनिज्म होता है, एक रॉड होती है, वो रॉड इस बुलेट से टकराती है, और फिर टकराने की वजह से ये बुलेट जो है वो आगे जाती है, हो रहा है ना कोलिजन। रॉड होती है अंदर, पुरानी गनों की बात नहीं कर रहा मैं, नई गन्स की बात कर रहा हूँ, टीटी पिस्तौल टाइप की जो होती है, उनमें एक रॉड होती है और गन रुकी हुई होती है गोली अंदर, रॉड टकराती है और फिर वो गोली जो है आगे मूव करती है और गोली फायर हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 बॉडीज हैं, एक वो रॉड है, गन यानी कि गन की रॉड, और एक बुलेट, दोनों टकरा रही हैं, कोलिजन हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस होता है, गन और गोली वाला। तो ये याद रख लीजिएगा, जैसे आप देखें ना गन और गोली का वर्ड आ रहा है, आप समझ जाए ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मामला है, ठीक है जी। अब हम जरा इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। हम ये तो समझ गए कि चूंकि ये गन और गोली का मामला है, लिहाजा ये मोमेंटम का केस होगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ जी, मैं बुलेट को यानी गोली को 1 कह दूंगा, पहली बॉडी, और जो गन है हम उसको कह देते कि वो हमारे लिए सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। गोली को मैं कहूँगा 1, लिहाजा गोली का मास जो होगा वो हो जाएगा m1, उसकी टकराने से पहले की वेलोसिटी होगी u1, और उसके टकराने के बाद वाली वेलोसिटी होगी v1, और गन जो है उसको मैं कह रहा हूँ ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, दूसरी बॉडी है, लिहाजा इसके मास को मैं कहूँगा m2, इसकी टकराने से पहले जो वेलोसिटी है उसको मैं कहूँगा u2, और टकराने के बाद वाली जो वेलोसिटी है उसको मैं कहूँगा v2, ठीक है। ये जरा ध्यान में बिठा लिएगा। तो मेरे पास है जी एक गन और गोली का मामला है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिचुएशन है मेरे पास। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक गन है और एक बुलेट, गोली है, बुलेट है। गन को मैं सेकंड ऑब्जेक्ट बोलूंगा और बुलेट को मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा। अब हमसे देखते हैं क्या क्या कहने थे। 100 ग्राम बुलेट, ग्राम आपको पता है मास का यूनिट होता है, और ये 100 ग्राम जो दिया हुआ है ये बुलेट का मास हो गया, और बुलेट के मास को मैं किससे डिनोट करूंगा, m1, लिहाजा m1 मेरे पास है जी कितना, 100 ग्राम, फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। अब ये गन का मास दिया जा रहा है, और गन के मास को मैं क्या कह रहा हूँ, m2, लिहाजा ये m2 हो जाएगा मेरे पास। m2 कितना है जी, 10 किलोग्राम। ये चीज़ लिख लेंगे, अगर आपके पास ये चीज़ लिख लेंगे आसानी हो जाएगी, ठीक है। बुलेट के मास को मैं कहूँगा m1, बुलेट मेरे लिए 1 है, m1 u1 v1, गन मेरे लिए 2 है, m2 u2 v2। तो मेरे पास गोली का वजन दिया हुआ था 100 ग्राम, मैंने लिख दिया m1 इज 100 ग्राम। मेरे पास गन का मास दिया हुआ था 10 kg, मैंने लिख दिया जी m2 इज इक्वल टू 10 kg। अब याद रखिएगा, जब गन का ये सिचुएशन होती है, ये गन है आपके पास, दोनों चीजें शुरू में रुकी हुई होती हैं,
वो जो बुलेट होती है अंदर, वो भी शुरू में टकराने से पहले क्या होती है, चल रही होती है टकराने से पहले, नहीं, रुकी हुई होती है, जीरो होती है उसकी वेलोसिटी। और ये जो पीछे रॉड है, ट्रिगर है, ये भी रुका हुआ होता है शुरू के अंदर, दोनों शुरू में रुके हुए होते हैं। लिहाजा दोनों की इनिशियल वेलोसिटी या कोलिजन से पहले की वेलोसिटी जीरो होती है, और कोलिजन से पहले की या इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यू। लिहाजा दोनों बॉडीज, चाहे वो u1 हो या वो u2 हो, दोनों की शुरू की वेलोसिटी जीरो होती है। मैं आपको रीजन दे चुका हूँ। बुलेट जो होती है वो भी शुरू में रुकी हुई होती है, जब आप गन में डालें, फायर नहीं करी हुई आपने, तो बुलेट भी रुकी हुई है और जो ट्रिगर है वो भी रुका हुआ है। दोनों चूंकि रुके में, कोलिजन अभी हुआ नहीं है, तो कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी कहलाती है u, और दोनों का u जो है यानी u1 और u2 वो कितना हो जाता है, जीरो। तो ये बात आपने डायरेक्ट लिख देनी है, कोई न्यूमेरिकल में लिखा हुआ नहीं होता, ये आपको पता होता है बात। तो आपके पास एक 100 ग्राम की बुलेट है और 10 किलोग्राम की गन है, दोनों की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है जी 0 0। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? ये जो रॉड है ना, इसको आप कहते हो रिकॉइल। गन आपकी फायर करने के बाद पीछे होती है, एक्चुअल में हम उसको रिकॉइल कहते हैं। आपने कभी गन फायर होते हुए देखी होगी, तो जैसे फायर किया जाता है तो गन पीछे मूव करती है, और इसकी वजह से ये जो रॉड है ना, इसकी वजह से पीछे मूव करती है। इस रॉड की रिकॉइल की वेलोसिटी मालूम करनी है, और ये जो गन वगैरह है इसको हम क्या कहते हैं, V2। लिहाजा हमें कोलिजन के बाद यानी कि V2 हमें मालूम करनी है। ठीक है जी, मैं दोबारा बता देता हूं, हमें क्या मालूम करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ, रिकॉइल भी हटा दो आप, चलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गन, कोलिजन के बाद, फायर करने के बाद गन की स्पीड क्या होगी। अब गन हमारे लिए क्या है जी, सेकंड बॉडी, और कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी क्या कहलाती है, V2। यानी कि हमें कोलिजन के बाद सेकंड बॉडी की स्पीड मालूम करनी है, V2। तो ये जो स्पीड दी हुई है 1000 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गई, ऑब्वियस बात है, अब आपके पास एक ही वेरिएबल रह गया V1, तो ये V1 है। V1 आपके पास है 1000 मीटर पर सेकंड। ये डेटा है, डेटा बनाना असल काम है इस न्यूमेरिकल में। अगर आपने डेटा में कोई वैल्यू आगे पीछे कर ली तो आपका काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो डेटा हमने कैसे बनाया, हमने कहा जी कि ये जो बुलेट होती है ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और गन जो है हमने कह दिया जी सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो बुलेट का मास दिया हुआ था, लिहाजा मैंने M1 लिखा, गन का मास दिया हुआ था, लिहाजा मैंने M2 लिखा। दोनों की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी जीरो होती है, लिहाजा मैंने u1 u2 जीरो लिख दिया। हमें गन की स्पीड चाहिए, गन हमारे पास है सेकंड ऑब्जेक्ट, लिहाजा V2 हमें चाहिए, मालूम करना है, और जो आपको स्पीड दी हुई है वो V1 है। ये डेटा अगर आपने बना लिया, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस डेटा देख लें आप। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें आप लोग, माइक तो आपके ऑन ही है, कुछ सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करना दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। नहीं है जी, चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने डेटा तो बना लिया जी, M1 M2 U1 U2 V1 V2, 6 की 6 चीज़ें आ गई। अब हमारे पास जो सवाल होता है, वो जो हमारे पास इक्वेशन है मोमेंटम की, वो क्या है जी, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये जी बड़ी सी इक्वेशन। अब हम इसमें वेरिएबल्स डालते हैं। याद रखिएगा ये M और U या M और V आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम वैल्यूज डालते हैं। सबसे पहले M1 डालते हैं जी, ब्रैकेट में डाल देंगे हम, चलें या चले ब्रैकेट में भी नहीं डालते, आसानी कर लेते हैं अपने लिए, हटा देते हैं, चले ब्रैकेट। M1 क्या है जी, देखें ये लिखी हुई आपके पास M1 100, अच्छा M1 ग्राम में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, मैं इसको डेटा में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, आपके पास अगर हमने यूनिट्स देखे, हमारे पास किलोग्राम सही है, मीटर पर सेकंड सही है, लेकिन ये गलत है, ये ग्राम में दिया हुआ है, मास ग्राम में थोड़ी होता है, मास होता है किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम को 100 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ग्राम से किलोग्राम में अगर आपको ले जाना है, 1000 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये हो जाएगा 0.01। अब ये आ गया आपके पास किलोग्राम में। ठीक है, तो ग्राम में हमें जो बुलेट का मास दिया हुआ था वो ग्राम में दिया था, ग्राम जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, तो मैंने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, आपको आता भी होगा, 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से हमने डिवाइड किया, 100 को 1000 से डिवाइड करो, 0.01।
अब हम m1 जो है वो ये लेंगे 0.01, लिहाजा अब देखें जी सबसे पहले m1 डालना है, डाल देते हैं जी 0.01। m और u मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। u1 आपके पास कितना है जी 0, ये एक हो गया m1 u1। फिर है जी प्लस, अब m2 u2 बना देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं m2 u2 की। m2 आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय u2 आपके पास है 0 इज इक्वल्स टू, अब हम ये बनाते हैं m1 v1 ब्रैकेट में बना लेते हैं। m1 आपके पास अगेन कितना है, कन्वर्ट हुआ हुआ लेंगे 0.01 मल्टीप्लाई v1 हमारे पास कितना है जी 1000, तो ये 1000 लिख दिया। फिर प्लस, अब हम बनाना है ये m2 v2, तो m2 कितना है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय v2 हमें मालूम करना है, लिहाजा v2 को हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये हो गया m1 u1, ये हो गया m2 u2, ये हो गया m1 v1, ये हो गया m2 v2, वैल्यूज डाल दी। अब सॉल्व करते हैं, जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये जीरो ही हो जाता है, प्लस जीरो को 10 से मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.01 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें 100 आंसर आएगा, लेकिन लेट मी चेक अगेन। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉरी 10 आ गया जी आंसर इसका, 10 आ गया जी। प्लस अब ये 10 और v2 ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको मिला के लिख देते हैं। अब ये दोनों 0 प्लस 0 0 ही होता है, 10 प्लस 10v। अब ये प्लस का 10 है जी, ये इसको आप इधर ले जाएं, माइनस का 10 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपके पास, खाली 10v2, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 10 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे आप, डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड करें 1 आ जाएगा। तो v2 आपके पास कितना है जी -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है, गन पे से गोली यूं जा रही होती है और गन आपकी ऐसे पीछे जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए आपके पास इसका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है। चेक करें जी, कोई सवाल है तो पूछें ज़रा, मैं ज़रा ग्रुप में एक और रिमाइंडर करूँ, ये क्यों नहीं आया अब तक, रिकॉर्डिंग्स पर जाएंगे ये लोग ना। चेक करें जी, कोई सवाल है बच्चों तो पूछिएगा। चले जी, अब आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल को तो हो गया। कौन कौन है हमारे पास, लाइबा है, अबू बकर है, वो मुइब कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है जी, तो ये मोमेंटम का था, इसमें आपने सबसे पहले डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद आपने जो है ये इक्वेशन ली आपने m1 u1 वाली इक्वेशन ली आपने, ये m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल टू m1 v1, फिर इसमें आपने वैल्यूज डाली, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर ये चेक कर लिएगा, वैसे ये मेरा तो मैं तुम्हें चेक कर लूँ, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो है वो 10 ही आ रहा है, हाँ सही है, ठीक है। फिर ये प्लस का 10 था, इसको दूसरी तरफ लेके गया मैं, माइनस का 10 हो गया। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ लेके गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद -1, ये आपका आंसर हो गया v2। आगे बढ़ते हैं जी, अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं हम। अगला न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये वाला है जी हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम पता नहीं कहाँ चले गए। ये जब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल, अब इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं जी। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2-4 दफा आया, इट इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, तो इसको जरा गौर से समझिएगा। पिछला न्यूमेरिकल भी आया है, इजी है, मैट्रिक का भी था, फर्स्ट ईयर में भी था, आपको करा भी दिया, देख लिएगा, कोई भी सवाल बाद में निकले पूछ लिएगा। अब हम इस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। आपसे कहा जा रहा है कि एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये है 10 किलोग्राम का, और ये ये देखें एक लॉन्ग कॉर्ड से लटका हुआ है, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड, यानी ये एक
लंबी रस्सी से ऐसे लटका हुआ है, ये पेंडुलम की तरह मूव करेगा। ठीक है, लिखा हुआ भी है देखें, 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग कॉर्ड दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। तो आपके पास कहा जा रहा है कि एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ईंट है, डब्बा है, जो एक धागे से जुड़ा हुआ है और लटक रहा है। आपने इसमें एक गोली फायर की है, ये गोली है, एक बुलेट है। क्या हो रहा है, ये मिट क्यों रहा है? ये एक बुलेट है, आपने ये इसकी तरफ फायर की है। जैसे ये फायर होके इस तरफ आती है और ब्लॉक में एंटर हो जाती है, ब्लॉक में घुस गई। मैं जरा दोबारा लगाता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। हाँ जी, ये पता नहीं क्यों मिटे जा रहा है ना, गुस्सा आता है फिर मुझे। ठीक है जी, एक आपके पास ये बाहर लिख देते हैं हम इसको, ये 10 किलोग्राम का आपके पास एक ब्लॉक है जो एक रस्सी से लटका हुआ है और बिल्कुल लटक रहा है। इसके बाद आपके पास एक गोली है जिसका मास आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 ग्राम की एक बुलेट है। आपने उसको फायर किया। जैसे आपने उसको फायर किया, वो क्या करती है जी, बुलेट इस ब्लॉक के अंदर आ जाती है। इस ब्लॉक के अंदर आ गई ये बुलेट, और जैसी इस बुलेट और ये ब्लॉक से टकराई, अभी आपका ब्लॉक जो है ऐसे मूव कर गया, पेंडुलम की तरह स्विंग हो गया, स्विंग होके इस पोजीशन पर आ गया। ऑब्वियस बात है, आपके पास एक ब्लॉक लटका हुआ है, आप उस पर गोली मारोगे तो क्या वो ब्लॉक जो है वो हिलेगा नहीं? ऑब्वियस बात है, हिलेगा। जैसी गोली उससे टकरा के उस ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगी, आपका ब्लॉक ऐसे पेंडुलम की तरह पीछे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी कॉमन एग्जाम्पल है, आप इसको तो दिमाग में ऐसे इमेजिन करके बना लें, ऐसा ही होता है। बॉक्सिंग के अंदर भी ऐसा होता है कि जी मुक्का मारते तो वो लटका हुआ होता है, पीछे चला जाता है। यहाँ मुक्के के बजाय आपने गोली मार दी। तो आपके पास एक बुलेट है 50 ग्राम की और एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का जो एक धागे से लटका हुआ है। आपने जैसी बुलेट फायर करी, बुलेट जो है वो ब्लॉक के अंदर एंटर हो गई, अब ब्लॉक के अंदर चली गई। यहाँ हुआ है कोलिजन, ये कोलिजन हुआ है, दोनों बॉडीज यानी कि बुलेट और ब्लॉक दोनों में टकराव हुआ है। तो कोलिजन होने के बाद क्या होता है जी कि ब्लॉक आपका पेंडुलम की तरह मूव करके पीछे मूव हो गया। कितना पीछे मूव हुआ है ये, इसने कितना डिस्टेंस तय किया ये वाला, 10 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर, इसलिए पीछे मूव कर गया। ठीक है, ये जरा सिनेरियो ज़हन में रखेंगे हम। बुलेट है 50 ग्राम की, ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, दोनों में जैसी कोलिजन हुआ, बुलेट ब्लॉक के अंदर चली गई, ब्लॉक आपका 10 सेंटीमीटर पीछे चला गया। बुलेट को आप कह देते हैं कि ये आपके पास है पहली बॉडी। ठीक है, पहली बॉडी, तो ये मास हो जाएगा m1। इसकी जो शुरू की वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0, क्योंकि बुलेट जाहिर बात है शुरू में रुकी हुई होती है। ठीक है, तो बुलेट को मैंने कह दिया पहली बॉडी है, लिहाजा इसका मास जो है, इसका मास उसको मैंने कह दिया m1, और इसकी जो शुरू की वेलोसिटी होती है कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, वो मैंने कह दी जी वो 0 है, क्योंकि शुरू में बॉडी जो है वो रुकी हुई थी, यानी u1 = 0। इसी तरीके से ब्लॉक को मैं कह देता हूं कि ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो ये जो 10 किलोग्राम यानी ब्लॉक का मास है, ये हो गया m2, और ये भी शुरू में रुका हुआ था, है ना, बिल्कुल लटका हुआ था और रुका हुआ था, तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो गई, u2 = 0। ठीक है जी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बुलेट भी रुकी हुई थी और ब्लॉक भी आपका रुका हुआ था, तो दोनों की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी 0 हो गई, यानी u1 u2 दोनों 0 है। और दोनों को मास आपको पता है, आपको न्यूमेरिकल में दिए, मैं आपने लिख लिया। एक का मास आपको ये दिया हुआ 50 ग्राम, एक का मास आपको ये दिया हुआ 10 किलोग्राम। अच्छा, अब इनकी जरा कोलिजन के बाद की वेलोसिटी देखिएगा जरा। कोलिजन के बाद, कोलिजन कहाँ हुआ, यहाँ पर, यहाँ कोलिजन हुआ, दोनों बॉडीज एक बन गई, क्योंकि बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाती है, और अब ये जो मूव करके कोलिजन के बाद ये जो पीछे गया है, तो ये जो वेलोसिटी हो गई कोलिजन के बाद की, वो दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों अब एक ही ऑब्जेक्ट हो गए। बुलेट कहाँ है, ब्लॉक के अंदर चली गई। तो अब ये जो आपका ब्लॉक पीछे मूव किया है और ये जो उसके साथ साथ बुलेट भी मूव कर गई, तो ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटी हो गई, दोनों की एक ही जैसी है, क्योंकि दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं। लिहाजा हम कहेंगे कि ये बुलेट की कोलिजन से पहले की, कोलिजन के बाद की, सॉरी, और बल्कि 1 मिनट रुके, मेरे से गलती हो गई, बल्कि एक काम करें, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं मैंने आज ना क्लास 2 मिनट पहले निकाली थी। 1 मिनट रुके ज़रा।
तो अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल है जी। मैं आपको इस न्यूमेरिकल का सिनेरियो समझा रहा था, जरा दोबारा देख लेते हैं इसका सिनेरियो। ये मेरे पास है जी एक ब्लॉक, और ब्लॉक का मास हमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ये ब्लॉक एक धागे से लटका हुआ है, ठीक है। इसको मैं सेकंड ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये उसका जो मास दिया हुआ है ये हो गया m2। चूंकि ये शुरू में रुका हुआ है, लिहाजा कोलिजन से पहले की वेलोसिटी इसकी हो गई 0, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास ये है एक बुलेट। ये क्या है, एक बुलेट, और बुलेट को मैं पहला ऑब्जेक्ट मानता हूँ। लिहाजा इसका मास हो गया m1, और वो मुझे दिया हुआ है 50 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक ये देखें जरा, इसकी वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये चल रही है। ये गलती हो गई थी, मैं समझा कि ये स्पीड, मैंने तो यही देख रहा कि मैं मालूम क्या करना है, तो वो एंड में मुझे लाइन नजर आई, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। तो अब हमारे पास क्या है जी सिचुएशन, कि एक गोली है जो चल रही है, शुरू में कोलिजन से पहले वो चल रही थी, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है कोलिजन से पहले की, यानी कि u1, ये हमें मालूम करनी है। एक गोली है जो चल रही है, और उसकी जो स्पीड है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। स्पीड ऑफ द बुलेट क्या है, तो कोलिजन से पहले की जो उसकी स्पीड है वो हमें मालूम करनी है। एक बात, उसका जो मास है हमने कह दिया m1, और जो ब्लॉक है उसके मास को हमने कह दिया m2, और ब्लॉक हमारा चूंकि शुरू में कोलिजन से पहले रुका हुआ है, तो उसकी हमने वेलोसिटी बोल दी 0। ये हमारे पास अभी टकराव नहीं हुआ है, अभी बुलेट एंटर नहीं हुई है, ये उसके पहले का सीन है। बुलेट का मास m1 कहलाएगा, बुलेट की स्पीड मालूम करनी है, ब्लॉक का मास m2 कहलाएगा, और ब्लॉक चूंकि रुका हुआ है तो कोलिजन से पहले उसकी स्पीड कहलाएगी u2, और वो 0 है। अब ये बुलेट आएगी, टकराएगी, और इसमें एंटर हो जाएगी, इसके अंदर। आज पता नहीं क्यों ये मैं लगा रहा हूँ, ये मीट रहा है, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। ये देखो क्यों मीट रहा है ये देखो, कमाल है जी। ये बुलेट इसके अंदर एंटर हो जाती है ब्लॉक के अंदर। जब ये कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा तो क्या होगा जी, बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर एंटर हो गई, और अब दोनों साथ मूव करके इस तरफ आ गए। दोनों साथ मूव करें, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, लिहाजा कोलिजन के बाद की वेलोसिटी इन दोनों की सेम होगी, बुलेट की और इसकी दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों एंटर हो गए, एक दूसरे के अंदर सम हो गए, और साथ मूव करके पीछे गए। तो इसकी जो होती है बुलेट की कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी, वो कहलाएगी v1, वो, और इसकी ब्लॉक की जो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है वो कहलाएगी v2। ये दोनों एक जैसी हैं, तो हम इसको कह देते हैं ये भी v है, ये भी v है। सेम कर दिया हमने, ना v1 ना v2, दोनों को सेम कर दिया। और ये डिस्टेंस कितना मूव किया है, ये हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है बुलेट, जिस रफ्तार से वो चल रही है मुझे वो स्पीड मालूम करनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड मालूम करनी है। बुलेट का मास मुझे दिया हुआ है 50 ग्राम, लिहाजा वो हो गया m1। अब हम डेटा भी लिखते रहते हैं, पहले बुलेट का डेटा लिख लेते हैं। बुलेट का मास हमें दिया हुआ है बुलेट का मास हमें दिया हुआ है m1 हम कह रहे हैं, और वो हमें कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। बुलेट की जो शुरू की स्पीड है कोलिजन से पहले, उसको हम कहते हैं u1, और वो हमें मालूम करनी है। ये लिखा हुआ जी, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, ये हमें मालूम करनी है। और बुलेट के जो बाद की कोलिजन के बाद, ये देखें यहाँ पर ये वाली बात, कोलिजन जब वो ब्लॉक से टकराई है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैं कहता हूँ v1, और वो मैंने कहा क्या है, वो है v के बराबर, क्योंकि वो दोनों सेम होंगी, एक जैसी कर देते हैं। अब आते हैं ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक का मास हमारे पास है m2, और वो हमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ब्लॉक चूंकि शुरू में रुका हुआ था, लिहाजा उसकी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हो गई 0, और कोलिजन के बाद यानी v2 जो है उसकी, वो इसी जैसी है, सेम, लिहाजा हम इसको कहेंगे v। ये इसका डेटा है जी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से, ताकि मैं जवाब दूं, फिर मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊं। जल्दी पूछिएगा कोई सवाल हो तो बच्चों, क्योंकि मेरी बायो की भी क्लास है। मैं जरा इतने में ये सब मिटा दूं। आज चैट चैट पे लिख दें, माइक पे बोल दें, माइक खुले में आप लोगों के आज। सर ये मुझे ये पूछना था कि ये जो v1 आपने जो v के बराबर कहा, ये मुझे इसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रही है, तो ये आप अच्छा दोबारा बता दें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। और कोई सवाल? देखें, v से मुराद होता है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, यानी कि टकराव के बाद क्या वेलोसिटी है, ठीक है जी। अब बुलेट, ये ब्लॉक, जब ये टकरा गई
टकरा गई तो हुआ क्या, ब्लॉक के अंदर चली गई बुलेट। ये मिटता पता नहीं क्यों है, यहाँ है जी बुलेट, ये बुलेट, ठीक है, ब्लॉक के अंदर एंटर हो गई। तो जब कोलिजन हुआ है, जब टकराव हुआ है ना इन दोनों के अंदर, ये M1 और M2 ये दोनों एक ही हो गई, देख लो एक ही हो गई। अब ये दोनों साथ मूव करके पीछे आ गई, पेंडुलम हिल है, दोनों साथ मूव करके पीछे आई हैं। तो इन दोनों की जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी वो सेम हो गई, क्योंकि ये साथ साथ जा रही है। ऐसी मिसाल ले लो जैसे एक आपकी स्पीड है और एक गाड़ी की स्पीड है। अब आपकी और गाड़ी के अंदर टकराव हो गया, अब आप और गाड़ी सेम ही जा रहे हो ना, या आप गाड़ी के अंदर बैठ गए। अब आप गाड़ी के अंदर बैठ गए तो उसका मतलब क्या है, आप और गाड़ी एक ही बॉडी हो गए। अब जो स्पीड गाड़ी की वो स्पीड आपकी होगी ना, है ना। जैसे कि ये गाड़ी है, ये आप हैं, अभी दोनों की अलग अलग स्पीड है, कोलिजन से पहले अलग अलग स्पीड है। तो आपकी स्पीड को हमने कह दिया u1, गाड़ी की स्पीड को हमने कह दिया u2। अब कोलिजन हो गया आपका और गाड़ी के अंदर, आप गाड़ी के अंदर बैठ गए, आप कोलिजन हो गया गाड़ी का और आपका टकराव हो गया। अब ये दोनों जब मूव करोगे, अब आपकी उसकी दोनों की सेम वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि अब आप दोनों एक ही बॉडी माने जाओगे। तो अब आप गाड़ी की वेलोसिटी भी v, आपकी वेलोसिटी भी v, फिर हम अलग अलग नहीं कहेंगे, फिर तो हम कहेंगे सेम है। तो यही मामला यहाँ हो रहा है, बुलेट और ब्लॉक दोनों शुरू में अलग अलग थे, लिहाजा आपने उनकी जो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी थी वो आपने u1 u2 करा, एक मालूम करना है, दूसरी जीरो है। लेकिन जब ये कोलिजन हुआ, ब्लॉक के अंदर चली गई बुलेट। अब ये ब्लॉक के अंदर चली गई और ब्लॉक जो पीछे मूव करके गया है, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो दोनों सेम हो गई, इसलिए हमने दोनों को v कह दिया। ये अगर ये v हमारे पास मिसाल है 10 होता है, तो ये भी 10 ये भी 10, दोनों की सेम वेलोसिटी है। ठीक, बात समझ में आई? या दोबारा रिपीट करूं दूसरी एग्जांपल के साथ? बताएं कौन था वो? सर हाँ, एक दफा और समझाते हैं ये वाली बात वी की। अच्छा अच्छा ठीक है, ये सबसे आसान काम होता है सर, एक दफा और मजा आ जाता है, उसके बाद तो सारा काम हमारा। भाई देखो, सीधी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, और ये खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैं हो गया पहली बॉडी, फर्स्ट बॉडी। गाड़ी जो है वो हमारे लिए हो गई सेकंड बॉडी, ठीक है। अब शुरू में कोलिजन नहीं हुआ है, मेरी वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या कहलाएगी u1, गाड़ी की कोलिजन से पहले क्या वेलोसिटी कहलाएगी u2, दोनों अलग अलग है, ठीक है, अभी कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है। ये हमें इस न्यूमेरिकल में समझ लो, हमें ये मालूम करनी है। और ये चूंकि गाड़ी रुकी हुई है तो ये जीरो है। अब कोलिजन हो गया जी, इन दोनों में टकराव हो गया, और मैं जो हूँ वो अब गाड़ी के अंदर आ गया। कोलिजन होने का मतलब हो गया कि मैं और गाड़ी एक ही बॉडी बन गए, ठीक है, कोलिजन हो गया, ये कोलिजन कहलाता है। कोलिजन हो गया, मैं और गाड़ी एक ही बॉडी बन गए। अब कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी कहलाती है v, मेरी वेलोसिटी होगी v1, गाड़ी की वेलोसिटी होगी v2। अब ये दोनों जब चलेंगे, इसकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड फॉर एग्जांपल 10 है, तो मेरी कितनी होगी? क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर ही हूँ, तो बताओ मेरी स्पीड कितनी होगी? बताओ बताओ बताओ, रिप्लाई। सर 10 होगी। हाँ, अगर गाड़ी की स्पीड 20 है तो मेरी कितनी होगी? मेरी भी 20, क्योंकि 20। मैं गाड़ी के अंदर ही हो गया। कोलिजन के बाद मेरी बदकिस्मती, मैं गाड़ी के साथ चिपक गया। अब जो गाड़ी की स्पीड वही मेरी स्पीड, और कोलिजन चूंकि हो चुका है तो हम कोलिजन के बाद की स्पीड को कहते हैं v, v2 v1। तो अब जो v1 होगा वही v2 होगा, जो v1 होगा वही v2 होगा। तो मैं कह देता हूँ v1 v है, लिहाजा v2 भी v है, दोनों को मैंने एक ही वेरिएबल दे दिया। ये इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोला गया, मैं वो भी बता देता हूँ आपको एक दफा और। इस न्यूमेरिकल में हमें कहा गया, सर ये इसको वी ही करेंगे, मतलब जैसे नहीं भी आपने यू से करा कुछ भी ले लो, आपकी तो। मर्जी, आपकी मर्जी, आप ए बोल दें दोनों को, बी बोल दें, सी बोल दें, कोई मसला नहीं, कुछ भी बोल दें। हमने तो बस ऐसे ही वी ले लिया। अब इस न्यूमेरिकल में देखो, ये बुलेट है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये बुलेट है, ये ब्लॉक है। अभी कोलिजन नहीं हुआ, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। ब्लॉक चूंकि हमें कहा हुआ है रुका हुआ है, तो लिहाजा u2 0, और ये हमें मालूम करनी है। अब जब कोलिजन हुआ तो हुआ क्या जी, कोलिजन के नतीजे में बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो गई। अब अंदर एंटर हो गई, कोलिजन हो गया, ये क्या हुआ, कोलिजन, कोलिजन हो गया, ब्लॉक के अंदर आ गई बुलेट। अब ब्लॉक मूव करके 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, तो देखो ना साथ साथ बुलेट भी गई है। तो
तो अब इस ब्लॉक की जो भी स्पीड होगी वही स्पीड बुलेट की होगी। ब्लॉक की स्पीड जो है वो v2 है, बुलेट की स्पीड v1 है। जो ये वही ये, अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, ये a तो ये भी a, ये v तो ये भी v। मैंने ये लिया है, आपकी मर्जी, आप a भी ले सकते हो, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात समझ में आई? आगे बढ़ूं? बताएं जी, वही दो शख्स जो बोल रहे थे, एक तो अबू बकर था और दूसरा जी कौन था? सर, हो गया। और दूसरा जी बेटा सर। आप हो गया, बात क्लियर हो गई? जी जी। चलें अब हम आगे चलते हैं। हमने डेटा तो बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास बुलेट है जी, ये हमारे पास ब्लॉक है। बुलेट का मास 50, बुलेट की वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, और बुलेट की जो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है वो हमने v कहा हुआ है। इसी तरह ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम, ब्लॉक चूर के शुरू में रुका हुआ था, कोलिजन से पहले रुका हुआ था, लिहाजा उसकी वेलोसिटी 0, और कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी है वो उसकी बुलेट वाली ही होगी, लिहाजा दोनों की हमने v रख दी। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अब आप तो देखते हैं कन्वर्जन, ये मास 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में है, ठीक है। ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने 1000 से डिवाइड किया था, इसमें भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 50 को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाता है 0.05 किलोग्राम। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और अब ये वाली मास चलाएंगे हम। अब आते हैं जी सॉल्व करने की तरफ। वही है जी, m1 u1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन ली, अब इसमें हम वेरिएबल्स डालते हैं। m1 हमारे पास कितना है जी 0.05, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, u1 हमारे पास कितना है मालूम करना है, इसलिए u1 लिख दिया, प्लस m2 हमारे पास कितना है जी 10, मल्टीप्लाई बाय u2 हमारे पास कितना है 0, इज इक्वल टू, अब आते हैं इस पर m1 v1 पर, तो m1 हम आपके पास है 0.05, मल्टीप्लाई बाय v1 हमने कितना लिया हुआ है v, प्लस अब आते हैं इस पर m2 v2 पर, m2 आपके पास है 10, मल्टीप्लाई बाय, और v2 को आपने कितना माना हुआ है v, लिहाजा इसको भी हमने v लिख दिया। सॉल्व करते हैं जी, 0.05 को u1 से मल्टीप्लाई करें, नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे मिलाकर, प्लस 0 को 10 से मल्टीप्लाई करें 0 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.05v, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10v। ये 0 प्लस तो बेकार है, लिहाजा यहाँ बच गया 0.05u1, और इन दोनों को आप प्लस कर दें, 10 में आप ये 0.05 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.05v। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अभी इसमें हमें v ढूंढ के डालना है, तो आपको u1 मिलेगा, अभी आपको नहीं पता v कितना है, लिहाजा अब हम v मालूम करेंगे। v को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपने मैट्रिक में एक लॉ, चूंकि ये पेंडुलम की तरह मूव किया है, आपने देखा था कि ये जो ब्लॉक है पेंडुलम की तरह मूव करता है, तो जब पेंडुलम की तरह मूव करता है तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलती है, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था। यहाँ पर आपको मैं पढ़ाऊंगा तकरीबन 7वें चैप्टर पे, 7वें चैप्टर में वो आएगा, लेकिन आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैट्रिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट ओ एनर्जी। मैट्रिक में आया था, मैं आपको बताया ना कि ये अभी मेरे पास भी आएगा, तकरीबन 6ठे या 7वें चैप्टर में आएगा, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो जब ऑब्जेक्ट पेंडुलम की तरह मूव करता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ये पेंडुलम की तरह ऐसे, तो उस पर ये वाला लॉ अप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी इक्वेशन होती है 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ये दोनों फॉर्मूले तो आपने देखे होंगे ना, ये काइनेटिक एनर्जी का होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है जो मैट्रिक में आपने पढ़ी हुई है। यहाँ हम ये इक्वेशन कैसे आ रही है, क्यों बनी है, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो हमारे पास हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ब्लॉक जो है पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, लिहाजा जो है, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा बायो की क्लास को लेट का मैसेज कर दूँ। चले, वो तो मैं वैसे भी बोल दूंगा, अपने ही तो बच्चे हैं ये सारे। हाँ,
तो अब चूंकि यहाँ पर ब्लॉक पेंडुलम की तरह मूव करा है, लिहाजा ये वाला जो लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला इक्वेशन अप्लाई होता है। अब ये किस तरह बनता है, ये क्या मामला है, क्या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या चीजें हैं, ये मैं आपको आगे के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा जब पेंडुलम हम पढ़ रहे होंगे। अब इसमें हम देखें जी, मास को मास से काट देते हैं, क्या बचा आपके पास 1/2 v², और इधर क्या बचा GH। 1/2 v हमें पता ही नहीं है कुछ, हमें तो ये मालूम करना है g कितना होता है 9.8 मल्टीप्लाई हाइट आपको ये दी हुई, देखें 10 सेंटीमीटर, ये हाइट ही है क्योंकि ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है, बार बार आपको वर्ड कहा था ना मैंने, ऊपर जा रहा है, तो ये हाइट है आपके पास। आप डेटा में भी इसको लिख लें, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लें, 100 से डिवाइड करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा 0.01 नहीं सॉरी 0.1 मीटर, कन्वर्ट कर दिया। ये हाइट है क्योंकि मैंने आपको बताया ना पेंडुलम आपका ऐसे था और ऊपर गया था, ये हाइट कवर की है इसने, ये आपको मैंने लिखा भी था 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइट है और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, मीटर होता है, लिहाजा मैंने 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये हाइट डाल देते हैं हम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ पर तो हो जाएगा जी v²/2 और ये 9.8 और 0.1 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आएगा 0.98। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा हमारे पास v² इज इक्वल टू 1.96। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, v बच गया, और 1.96 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम, 1.96 का स्क्वायर रूट होता है 1.4। ठीक है जी, वेलोसिटी मालूम कर ली मैंने, v मालूम कर दिया। तो हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन ली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मास काट दिया, ये बचा, वैल्यूज डाली, g की वैल्यू सबको पता होती है, हाइट आपको मैंने बताया ये दिया हुआ हाइट, वैल्यूज डाल दिया आपने, सॉल्व किया, 2 जो है डिवाइड हो रहा था इसको इधर लेके गया, मल्टीप्लाई हो गया, और आखिर में स्क्वायर रूट करके ये स्क्वायर काट दिया, ये आ गई वेलोसिटी। अब आप ये वाली इक्वेशन ले लें, 0.05 u1 इज इक्वल टू 10.05 v, ये थी ना इक्वेशन। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं v की, 10.05 और v हमने कितना निकाला है जी 1.4, 0.05 u1। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10.05, ये आंसर आएगा 14.07। अब आखिरी चीज ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया 0.05, इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, डिवाइडेड बाय 0.05, आंसर इज u1 इज इक्वल टू 281.4, ये आपका आंसर है, वेलोसिटी है लिहाजा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल था, चेक कर लिएगा, इसको रिकॉर्डिंग में भी देख लिएगा। हमने पहले तो ये मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगाई और हमने ये इक्वेशन निकाल ली, ये वाली। अब उसके बाद हमने v निकालना है, v हमने कैसे निकाला, गेन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इस इक्वेशन से हमने v निकाला, ये आपके सामने v आ गया, कहाँ है v, ये रहा v। अब आपने फिर वापस वही इक्वेशन ली, उसमें आपने v डाल दिया और सॉल्व कर दिया, ये आंसर हो गया। ठीक, अब इसके कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो हमारी क्लास का टाइम बहुत ऊपर हो गया है, तो हमें ख़त्म भी करनी है क्लास।